लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा। एक सेकंड। बाप जी तू क्या मार के चोर। बहू मोबाइल में से ध्यान हटा ले, इसके चक्कर में तू कुछ भूल रही है। क्या भूल रही हूँ मैं? अरे बहू याद कर ले, तू कुछ भूल रही है। मम्मी जी आपका कोई काम भूल गए हो तो बता दो, मुझे कर देती हूँ मैं। मेरा काम छोड़, तू नीचे देख। आजकल की बहू है। मास्टर जी बोल रहे थे इतना नंबर कम क्यों आया, फिर क्या भाई को गुस्सा आ गया। कई सारे मास्टर साहब कहीं मारता है रे। ई मास्टर नहीं गड़ुआ है सर। लेकिन मास्टर साहब ऐसा कारण का जो तो नहीं मारता है। अरे भोसड़ी नंबर खुदा दे के कहत नंबर कहीं कम आई बा। बाप रे मास्टर के अब आप ही बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। हेलो ते हिलाल बंद करबे कि ना? तोरा कैसे मालूम बा हम हिलावत नहीं? कैमरा उमरा लगेले बड़ी का? हमार हिचकी लेत लेत गांड फटल बा। पहली बार किसी आदमी ने अपनी बीवी को इज्जत दी है। तुम्हें तुम्हारे केस में दोषी पाया गया है और तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम अपने आखिरी समय में किससे मिलना चाहते हो? जज साहब, मैं अपने आखिरी समय में अपनी घरवाली से मिलना चाहता हूँ। घरवाली से मिलना चाहते हो? अरे लोग तो अपने माँ बाप से मिलते हैं, बहन भाई से मिलते हैं, तुम अपनी घरवाली से क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि जज साहब, माँ बाप तो अगला जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन घरवाली के लिए पहले पैदा होना पड़ता है, फिर 20 साल पढ़ाई करो, फिर अच्छी नौकरी की तलाश करो, फिर अच्छी सी लड़की ढूंढो, फिर उनके माँ बाप को पसंद आमे नहीं आमे 10-15 रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब करने के बाद में जूती चुराई की रस्म, विदाई की रस्म, इतनी सारी रस्में करने के बाद में फिर जाकर लुगाई मिलती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा, अरे इसकी घरवाली को बुलाओ जल्दी, आ रही है। ठीक है जज साहब। ज्यादा ही प्यार करता दिखे घरवाली को। भाई प्यार के चक्कर में हमेशा लड़के ही क्यों फंसते हैं। हम भाग तो रहे लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी चले जाएंगे, तुम अभी तो भागो, नहीं तो तुम्हारा दूल्हा आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लो आ गया तुम्हारा दूल्हा, चले जाओ उसके साथ। हमारा सफर यहीं तक था, मैं चलता हूँ अपने घर। क्या तुम मेरे लिए इसे मार नहीं सकते? लेकिन एक सेकंड। क्या तेरा भी तो हाथ नहीं, तू भी इसके साथ मिली हुई है क्या? नहीं सर, ये मेरे को जबरदस्ती भगा के लेके जा रहा था और मेरे होने वाले पति को मेरे आंखों के सामने मार दिया। पापा जी। भाई अगर घर में आपको शांति बनाए रखना है तो ये उपाय आपके बहुत काम आएगा। आपके अकॉर्डिंग सुखी गृहस्थ जीवन के उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। देख तू। पत्नी से कभी झूठ ना बोले। अच्छा। क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोले, क्योंकि सच क्या है वो अपने आप पता लगा लेगी। लेकिन अगर पत्नी बोल रही हो, और अभी तो रुको। अगर पत्नी बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और अगर पत्नी चुप हो तो भूल कर भी ना बोले। भाई आज तो इन दोनों ने सारी राज को ही खोल दिया। वाह बेटी, बाप के पैसे चोरी करी है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? पापा वो भाई सिगरेट पीता है। पापा जी इसका ना बॉयफ्रेंड है। पापा आपने भाई को 2 लाख रुपए दिए थे ना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसने सारे के सारे जुए में उड़ा दिए। पापा जी आपको याद है ना कि दादाजी सीढ़ियों से गिर गए थे, वो गिरे नहीं थे, इसने धक्का दिया था उनको। पापा आपको पता है ना पिछले हफ्ते अपनी दुकान में चोरी हुई थी, वो चोरी इसने और इसके दोस्तों ने मिलके की थी। पापा जी ये ना अपनी सहेलियों के साथ बार में जाके दारू पीती है। पूजा। पापा आप जिस पूजा नाम की लड़की से रात रात भर चैट करते हो ना, वो पूजा नाम की फेक आईडी इसी की है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बैंक वाला तो भाई कोमा में ही चला गया।
मजदूरी कर लेना, लेकिन इस बैंक में नौकरी मत करना। हाँ बोलो। खाते से पैसा निकलना है? नहीं निकलेगा, सर्वर डाउन है। ठीक है, डाउन है तो चार्ज लगा लो। अरे मेरा मतलब है सर्वर ऊपर से नहीं आ रहा। तो पैसा नीचे से निकाल दो। एक काम करो, खाता दो। देखिए आपका खाता तो फ्रीज हो गया है। लो, और फ्रीज हो गया। कल के बोलोगे मेरा खाता पंखा हो गया। देखिए आपका खाता ठीक हो जाएगा। आपके खाते में आधार कार्ड था? नहीं, आधार कार्ड तो जेब में है। देखिए आपके खाते के लिए गवाह चाहिए। क्या आपके पति के बैंक में खाता है? नहीं, मेरा पति घर में खाता है। अरे मेरा मतलब है आपके पति या आपके बच्चे के इस बैंक में खाता है? मेरा पति भी घर में ही खाता है और मेरा बच्चा भी घर में ही खाता है। भिखारी ने भाई को देखो दुआ क्या दे दिया। भाई साहब अल्लाह के नाम पे मदद कर दो, दुआ दे दूंगा तुम्हें। अबे माफ कर दे भाई, नहीं चाहिए तेरी दुआ। नहीं चाहिए दुआ? कोई बात नहीं, चलो बेटी दुआ। भाई साहब आजरत गलती हो गई, मुझे आपकी दुआ की बहुत जरूरत है। ये 1000 रुपए ले लो, लेकिन दुआ दे दो भाई साहब। अरे तो पहले मना कर रहा था, अभी दुआ को सुनते ही दे दी। दुआ बेटा, जाओ ले जाओ दुआ को। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई तू तो बोल रहा था दुआ ही तो बददुआ है भाई। अरे नहीं, दुआ ही है ये। इसकी अम्मा की ख्वाहिश थी कि लड़की पैदा हो, वो ये पैदा हो गया, हमने नाम दुआ रख दिया। अरे 1000 रुपए दे भाई, समझ नहीं आ रही है। भाई पुलिस वाले से बोल रहा था कि आपको पता नहीं मेरा बाप कौन है। अबे क्या हो गया? अभी आगे पुलिस वाले हैं। अबे तू डरता क्यों है बे? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? तू चल, मैं संभाल लूंगा। मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा। 1 2 3 4 5। सर ये तो 5 लोग हैं। अरे साला, तुम लोग कहाँ के रंगदार हो बे जो एक बाइक पे 5 लोग बैठ के जा रहे हो? अरे सर तुमको पता नहीं क्या मेरा बाप कौन है? कौन है तेरा बाप? लगाओ क्या कॉल, 2 मिनट में तुम दोनों की नौकरी खा जाऊंगा। हाँ लगा। अरे सर तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो क्या? ये लो खत्म। बेटा तू बता, तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? मैम आपके बच्चे का बाप। अगर बीबी ऐसी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।